हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एनालॉजी में। लास्ट सेशन में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और रिलेशन क्या होता है इसको डिफाइन किया था। ठीक है, आज जो है इसी के आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो साथ में आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन, जिसमें पढ़ेंगे हम रिलेशन के टाइप। तो सबसे पहले एक बार रिलेशन को रिकॉल कर लेते हैं, जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रिलेशन क्या होता है। और हाँ, आपसे गुजारिश है, अगर आपने पहले वाला वीडियो ना देखा हो रिलेशन का तो पहले उसको कंटिन्यू करें, उसके बाद में इस सेशन को कंटिन्यू करें, नहीं तो ज़्यादा जो है समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है रिलेशन में, इसलिए आप उसको पहले देखें फिर इसको देखें। रिलेशन की बात करते हैं। क्या होता है, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो संबंधार ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। रिलेशन कुछ नहीं होता है, दो सेट का क्या निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसका सबसेट। यही एक छोटी सी बात याद रखनी है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दो सेट हैं कोई, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। अब उसके जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या होंगे, इस ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दो सेट होने चाहिए ए और बी, वो भी कैसे होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अवयव हों। तो संबंध आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। ठीक है, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणनफल निकालो, जो हम लास्ट सेशन में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं, ए वाला। देखो क्या कि अगर एक सेट है ए जिसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5। तो इस पर क्या करेंगे, एक रिलेशन डिफाइन है हमारा इस तरीके से कि आर यक्स कामा बाई, कि आर में जो है यक्स कामा बाई तरीके के अवयव होंगे, सच दैट इस तरीके से होंगे कि यक्स प्लस 2 ग्रेटर देन बाई। कि अगर यक्स में आप 2 जोड़ देंगे, मतलब पहले वाले अवयव में आप 2 जोड़ देंगे तो ग्रेटर देन बाई दूसरे वाले अवयव से क्या हो, बड़ा होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जो पहला वाला अवयव है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, जितने भी बाई हैं वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, क्योंकि हमको रिलेशन डिफाइन करना है। तो ए क्रॉस बी, ए का कनेक्शन 4 के साथ, ए का कनेक्शन 5 के साथ, फिर 2 का कनेक्शन 4 के साथ, 2 का कनेक्शन 5 के साथ, फिर इस 3 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 5 के साथ। अब हमको क्या करना है जी, एक में देखो क्या कह रहा, पहले वाले अवयव में 2 जोड़ो, वो बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 के 4 से बड़ा होता है तो ए आर में नहीं आएगा। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 5 से भी छोटा होता है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 तो 4 के बराबर होगा। 2 में जोड़ेंगे 3, 2 में जोड़ेंगे 2 तो 2 2 4, 4 4 से 5 से छोटा होता है तो ये भी नहीं लेंगे। 3 में जैसे 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 4 से हो जाएगा बड़ा, तो आर में एक अवयव आ गया हमारा 3 4। ऐसे अगर 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 5 के बराबर हो तो ये भी नहीं। तो रिलेशन आर में एक हमको ऑर्डर्ड पेयर मिला, कितना, 3 4। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधों के प्रकार। तो सबसे पहला हमारा जो संबंध होता है उसको इंग्लिश में बोला करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, और हिंदुस्तान में इसको तत्समक संबंध बोला करते हैं। क्या बोलते हैं जी, तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जी, कि अगर समुच्चय ए के लिए संबंध आर क्या होगा, तत्समक होगा। अच्छा, अभी तक आप कह रहे थे कि सर, आप तो कह रहे थे कि संबंध आर जो है वो 2 सेट के लिए होगा, यहाँ तो केवल एक ही है। अगर एक है तो ए का ही ए के साथ क्या निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। सारी बातें हमारे पास अवेलेबल हैं। 2 सेट हैं तो ए क्रॉस बी, अगर एक है तो ए क्रॉस ए ही निकाल लेंगे। तो समुच्चय ए के लिए संबंध आर तत्समक हो जाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं, प्रत्येक अवयव केवल, और वर्ड पढ़ा लो यहाँ पे, क्या, केवल स्वयं से संबंधित हो, केवल स्वयं से संबंधित हो। इंग्लिश में कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर, देन रिलेशन और डिफाइन ऑन ए इज सेड टू बी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, परेशान का है। देखो एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अब हम इस पर बहुत सारे रिलेशन लिखेंगे और आपसे पूछेंगे कि देखो बताओ भैया, क्या इस पर जो डिफाइन रिलेशन है वो आइडेंटिटी है या नहीं। तो इस पर रिलेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसका हम क्रॉस लेंगे। अब दूसरा तो सेट ही नहीं है तो ए का ए के साथ ही क्रॉस ले लेते हैं।
एक क्रॉस ले लिया तो एक का रिलेशन, एक के साथ एक का कनेक्शन, दो के साथ एक का, तीन के साथ दो का, ऐसे सारे लिख लिए। ठीक है, अब हमने इस पर बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर दिए। R1 जिसमें एलिमेंट है 1,1, दूसरा 2,2, एक रिलेशन ए ले लिया, ऐसे सारे रिलेशन ले लिए। अब एक बार डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो तब संबंध R जो होगा वो ए के लिए क्या होगा, तत्समक होगा। अच्छा, यहाँ पे ए में अवयव कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, एक और है रिलेशन, एक दूसरा सेट फिर से 1 2 3, ए भी सेट हमारा ए है और ए भी है। ए के प्रत्येक अवयव, इसमें ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से, मतलब एक का कनेक्शन एक के साथ, दो का कनेक्शन दो के साथ, तीन का कनेक्शन तीन के साथ। ए के प्रत्येक अवयव का, तो एक के प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से संबंधित हो, मतलब एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए। ये नहीं कि एक का कनेक्शन दो के साथ भी हो रहा है, एक का कनेक्शन तीन के साथ, नहीं। क्या चलेगा, एक का कनेक्शन एक के साथ, सबकी शादी हो और एक ही बार हो। समझ में आ रही बात है, एक का कनेक्शन एक के साथ, दो का कनेक्शन दो के साथ, तीन का कनेक्शन तीन के साथ। अब ये नहीं हो सकता है कि एक का कनेक्शन दो के साथ हो जाए, एक का कनेक्शन फर्दर तीन के साथ हो जाए। ठीक है, बात पकड़ पा रहे होंगे। देखो, तो पहला रिलेशन है जो इस सेट पे डिफाइन है, R1 = 1,1, 2,2। अब ए में एलिमेंट कितने, 1 2 3। तो देखो, एक का कनेक्शन एक के साथ है, दो का कनेक्शन दो के साथ, लेकिन तीन का कनेक्शन तीन के साथ होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। तो ए वाला क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, तो हम कहेंगे ए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। दूसरा देखो, ए में अवयव तीन है और यहाँ देखो प्रत्येक अवयव है, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ कनेक्शन है, तो हम कह देंगे कि R2 क्या है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। ए में कितने अवयव हैं बेटा, 3, 1 2 3। जितने भी अवयव हों प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। एक का एक के साथ है, देखो, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है। एक R3 रिलेशन डिफाइन है जिसमें एक का एक के साथ, फिर एक का देखो यहाँ दो के साथ हो गया, चलो अभी आगे विचार करेंगे, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है। सारे अवयवों का सबके साथ क्या है, रिलेशन है, लेकिन यहाँ एक का दो के साथ भी रिलेशन होने की वजह से अब एक के दो कनेक्शन हो गए, एक का एक के साथ, फिर एक का दो के साथ। चूँकि यहाँ अब एक जो अवयव है इसके दो कनेक्शन हो गए, एक का कनेक्शन एक के साथ भी है और फिर एक का कनेक्शन दो के भी साथ है, इसलिए ए भी भैया क्या रहा, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, आज समझ पा रहे होंगे। अब एक R4 रिलेशन लेते हैं जिसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3। अगर यहाँ तक ये R4 होता तो हम कह देते R4 क्या है, एक सिमेट्रिक आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन यहाँ दो का दो के साथ तो कनेक्शन है, साथ में दो का तीन के साथ भी कनेक्शन हो रहा है और दो का एक के साथ भी हो रहा है, जबकि परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन के तीन के साथ। तो ए वाला भी भैया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले रिलेशन की। अब दूसरे रिलेशन की बात करते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसको हिंदुस्तान में स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, हिंदी में भैया क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोला करते हैं। अब देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, समुच्चय ए के लिए संबंध R स्वतुल्य होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो पुरानी बात उसमें भी बताई थी। हाँ, उसमें भी बताई थी कि ए क्या होगा, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। इसमें एक शब्द है केवल, केवल नहीं यूज हुआ है, मतलब इसमें ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से कनेक्शन तो होना ही होना चाहिए। अगर साथ में और किसी से भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ पा रहे होंगे कि इसमें प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, इसके अलावा और किसी से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जबकि सम्मित में क्या हुआ करता था, प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए, अगर दूसरे से हो गया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, रिलेशन और डिफाइन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ, या इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड टू, इतना हटा दो, जरूरत नहीं है, कनेक्टेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया है हमने कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है। एक संबंध हमने ले लिया, इससे रिलेशन डिफाइन किया, R1 = 1, 1, 1, 2, 1, 3।
2,2, 2,3, 3,3, ठीक है। ए पर जो है संबंध है, इस प्रकार परिभाषित है, एक रिलेशन है। अब हमको ये बताना है कि ए भैया क्या है, स्वतुल्य है या नहीं है, ए वाला संबंध। तो स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी सेट हो उसके प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। यहाँ कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, तो 1 का 1 से हो जाए, 2 का 2 से हो जाए, 3 का 3 से हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ देखो 1 का 1 से है, पहला मिल गया, फिर 2 का 2 से भी मिल गया, 3 का 3 से भी मिल गया। फिर हमने क्या बताया था, अब 1 का 2 के साथ हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इनका स्वयं से होना चाहिए, मतलब 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से। इसके अलावा इनके और कनेक्शन हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल देंगे R1 क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। लिख देंगे इसको कि R1 ये क्या है, स्वतुल्य है, R1 स्वतुल्य है। क्यों है भैया, क्योंकि R1 जो है स्वतुल्य है, वो रिलेशन ए पे डिफाइन है, और ए के प्रत्येक अवयव, मतलब 1 का 1 का, 2 का 2 और 3 का 3 जो है, ये तीनों जो हैं बिलोंग कर रहे हैं R1 में। ए के प्रत्येक अवयव का जो है कनेक्शन है स्वयं के साथ, है R1 में है, ठीक है। तो R1 क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य संबंध हो गया। अब बात करते हैं एक दूसरा रिलेशन हमने डिफाइन किया R2। इसमें अवयव हैं 1,1, 2,2, 3,1, 3,2। अब हमको ये बताना है कि इस सेट ए पे डिफाइन जो R2 रिलेशन है ये हमारा स्वतुल्य है या नहीं है, ए वाला जो है हमारा स्वतुल्य है कि नहीं है। देखो अच्छा जी, कैसे बताएंगे, तो वही पुरानी सी परिभाषा, ए के प्रत्येक अवयव का अगर स्वयं से कनेक्शन मिल जाए R2 में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ 1, 2, 3 है, तो 1 का 1 से कनेक्शन है, क्या 2 का 2 से कनेक्शन है। फिर क्या 3 का 3 से कनेक्शन है, नहीं है जी। तो 3 का जब 3 से कनेक्शन नहीं है तो R2 क्या है, स्वतुल्य नहीं है। लिख देंगे R2 स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए पूरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो एक ही, स्वतुल्य नहीं है, R2 स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि लिख देंगे, क्यों नहीं है भैया, क्योंकि 3,3 जो है वो R2 में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू R2, इसलिए जो है R2 स्वतुल्य नहीं रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब संबंधित नहीं है। अब एक R3 रिलेशन ले लिया हमने, इसमें क्या किया, 1,1 ए वाले सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब हमको ये बताना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं। तो इसमें देखो 1,1 है, 2,2 है और 3,3 भी है। बाकी 2 का रिलेशन 1 से है, 2 का और 3 का रिलेशन 2 से है, उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्या होना चाहिए, एक के जितने भी अवयव हैं उनका स्वयं से संबंध मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो लिख देंगे R3 स्वतुल्य है, क्योंकि हम क्या कहेंगे, 1,1, 2,2 एंड 3,3 बिलोंग्स टू कर रहे हैं R3 में। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक बात हमको समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख रहे हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए भी आ गया, ए भी आ गया, ए भी आ गया, ठीक है। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है, जो पिछले पढ़ाया था आइडेंटिटी रिलेशन, ये पढ़ाया था आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होता है, बताया था। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही होता है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यहाँ देखो तीनों अवयव हैं, ए में कौन से अवयव हैं, 1, 2, 3, और यहाँ प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित भी है। तो भैया जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सभी क्या हैं, रिफ्लेक्सिव हैं। जितने भी तत्समक संबंध हैं उनको क्या बोल देंगे, स्वतुल्य बोल देंगे। लेकिन रिवर्स क्या सही होगा, नहीं। रिवर्स क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक अवयव तो स्वयं से संबंधित हैं, बाकी इनका दूसरों से भी कनेक्शन है। देखो 2 का 1 से है और 3 का 2 से है, और जबकि तत्समक संबंध क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन केवल स्वयं से संबंधित हो। यहाँ 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, फिर 2 का 1 से भी हो गया, तो ये तत्समक तो नहीं रहा। तो एवरी लिख देंगे,
ये बड़ी अच्छी सी बात है, याद रखना है। प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है। प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है परंतु उल्टा नहीं सही है। उल्टा नहीं सही है मतलब स्वतुल्य जो है वो तत्समक नहीं होगा, लेकिन सभी तत्समक स्वतुल्य होंगे। बात समझ में आई होगी। अब आखिरी का रिलेशन बता है एक, और इसको डिस्कस करते हैं। अब तीसरे रिलेशन की बात करते हैं जिसका नाम होता है सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। ये सबसे आसान है। क्या कहेगा, किसी संबंध आर को समुच्चय ए पर सममित कहेंगे यदि और केवल यदि अगर ए कामा बी आर में है तो उसका उल्टा बी कामा ए भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। जहाँ ए कामा बी कहाँ होंगे, सेट ए के अबेव होंगे। ठीक है। ए रिलेशन और डिफाइन ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ a comma b belongs to R, it implies that b comma a belongs to R for all a comma b belongs to A। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट A में अवयव है 1, 2, 3। ठीक है। अब इस पर एक रिलेशन डिफाइन है जिसमें अवयव हैं इस तरीके के। हमको ये बताना है कि रिलेशन जो है सममित संबंध है या नहीं है। तो सममित संबंध क्या कहता है, R में जितने अवयव हों, देखो R में अगर A कामा B तरीके का है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, B कामा A। तो 1 कामा 2 है क्या, 1 कामा 2 का उल्टा 2 कामा 1 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है। फिर कौन सा दिख रहा है, 2 कामा 3, क्या इसका उल्टा दिख रहा है 3 कामा 2, हाँ है। तो हम कह देंगे कि R1 जो है वो सममित है किसके लिए, A के लिए। लिख देंगे, क्या लिख देंगे, R1 सममित है। सममित है क्योंकि यही भाषा याद रखनी है, ये बार बार काम आएगी, क्योंकि ए कामा बी जो है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बी जो है वो आर में, सॉरी R1 यहाँ है रिलेशन, तो R1 फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए है। ठीक है। क्यों भैया, अब यहाँ हमने जनरल सा एलिमेंट ले लिया ए कामा बी। तुम्हारा मन करे बार बार दिखाओ, हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जैसे 1 कामा 2 R1 में बिलोंग कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज दैट 2 कामा 1 भी किस में बिलोंग कर रहा है, R1 में। तो ये लंबा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। हम इसको ऐसे लिखेंगे फिर कि 2 कामा 3 R1 में है भैया, और इसका उल्टा 3 कामा 2 भी R1 में है, इसलिए R1 सममित है। तो उससे अच्छा क्या है, यही लिख देंगे जनरल सी लैंग्वेज कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू R1। ठीक है। बी कामा ए R1 में बिलोंग कर रहा है, तो ए R1 क्या हो गया, सममित हो गया। अब दूसरा देखो, एक R2 रिलेशन लिया है 2 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 1, 1 कामा 3। ठीक है। अब देखो यहाँ 2 कामा 1 है, क्या इसका उल्टा 1 कामा 2 है कहीं पे, तो 1 कामा 2 कहीं नहीं है, तो R2 क्या हो गया, सममित। आगे देखने की ज़रूरत नहीं, केवल एक एलिमेंट देखिए आप, अगर वो उसमें नहीं है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात। देखो 2 कामा 1 आगे जब चेक करेंगे जब इसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, हम लिख देंगे R2 सममित नहीं है। सममित नहीं है क्योंकि R2 सममित नहीं है क्योंकि 2 कामा 1 तो R1 में है, सॉरी R2 में है, लेकिन 1 कामा 2 इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R2। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, R3 है 1 कामा 3, क्या इसका उल्टा 3 कामा 1 है। फिर 2 कामा 3, क्या इसका उल्टा 3 कामा 2 है। तो R3 क्या है, सममित है। लिख देंगे R3 सममित है क्योंकि ए कामा बी R3 के लिए इट इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बी किस में है, R3 में है। ठीक है। फॉर ऑल ए कामा बी जो है वो अवयव का है क्या है, बड़े वाले सेट के। ठीक है। अब लास्ट रिलेशन से अब एक हम एग्जांपल ले लिया है कि लेट ए एक सेट ए है जिस पे 3 संबंध डिफाइन है R1 R2 R3। ठीक है। ए इक्वल्स टू 1 कामा 2 कामा 3 इसमें अवयव हैं।
तो R1 हमारा रिलेशन किस तरीके का है, 1,1, 1,2, 2,2, 2,1। हमको ये बताना है कि ये क्या हमारा संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, जो रिलेशन दिया होगा उसी में ऑर्डर्ड पेयर देखना होगा। अभी बताया संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है जी, तो अभी बताया, क्या बताया कि अगर A, B R में हो, B, C, मतलब A, B पे ख़त्म हुआ, फिर दूसरा जो अवयव हो वो B से शुरुआत होनी चाहिए, A, B, फिर B, C। देखो B से B कैंसिल, तो क्या बचा A, C। मतलब एक अवयव फिर दूसरा अवयव, फिर दूसरे अवयव से ही शुरुआत हो और फिर उसके बाद कोई तीसरा अवयव हो, तो दूसरा कैंसिल हो जाना चाहिए, पहला और तीसरा क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखो क्या है हमारा, तो 1,1 देखो R1 में है। अब 1,1 1 पे एंड हुआ तो 1 से शुरुआत होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ढूंढो, देखो A है, तो 1,2, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या 1,2, सॉरी हाँ ये क्या है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1,2, और 1,2 देखो हमारा मौजूद है R1 में, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अभी नहीं, सारे एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। अभी 1 से एंड हुआ, अभी देखो 2 पे एंड हो रहा है, जैसे 2,1 एक है। ठीक है, अब 1 से शुरुआत कहाँ हो रही, 1 से शुरुआत यहाँ भी हो रही, 1 से शुरुआत यहाँ भी हो रही, हमने ए वाला ले लिया, अभी परेशान ना हो। तो 2,1 ले लिया और 1,2 ले लिया, देखो 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या 2,2, क्या 2,2 R1 में है बिल्कुल है। अच्छा, तुम्हारा मन करे 2,1 ए ले लिया, अब 1,1 ए ले लो, तो एक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 ए बचेगा 1, और 2,1 पहले से यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके से लो R1 क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, ट्रांजिटिव लिख देंगे। अतः R1 संक्रामक है, R1 क्या है, संक्रामक है। बात समझ में आ रही। अब एक R2 लेते हैं। अब यहाँ देखो R2 में दो अवयव हैं, 2,1, 1,3। अब देखो 2,1 क्या है, R1 में R2 में बिलोंग कर रहा है। अब 1 से यहाँ पे क्या हुआ, ख़त्म हुआ, तो 1 से शुरू होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे कि 1,3 किस में है, ए भी R2 में है। अब 1 से 1 क्या कर दो, कैंसिल, इट इम्प्लाइज दैट क्या 2,3 R2 में है, 2,3 R2 में है, तो 2,3 तो R2 में है नहीं। जब 2,3 R2 में नहीं है तो R2 क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं रहेगा। क्या कंडीशन पढ़ाई थी अभी संक्रामक रिलेशन की, कि अगर A, B होना चाहिए R में, फिर B, C और R में हो, B, C और R में हो, तब क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, A, C भी किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। अगर A, B है और B, C है, तब A, C किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। A, B है और B, C नहीं है, तो फिर A, C भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझिए आप बात को, कि अगर A, B है और B, C ना हो तो फिर A, C ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दुनिया का हर रिलेशन क्या होगा, संक्रामक रिलेशन होगा, इस कंडीशन को छोड़कर। A, B है, B, C है, तब A, C होना चाहिए। A, B हो, B, C हो, तब A, C होना चाहिए। A, B है और B, C नहीं है, तो फिर A, C ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2,1 था, फिर 1 से शुरुआत हो गई दूसरे ऑर्डर पेयर की, तो 1 से 1 कैंसिल, 2,3 के R2 में है नहीं, तो ये सम्मित नहीं है, सॉरी संक्रामक नहीं है। देखो एक और बताते हैं एग्जाम्पल। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल, R3 में दो अवयव हैं, 2,3 एंड 1,3। अच्छा यहाँ पे देखो 2,3 3 पे ख़त्म हो रहा, क्या 3 से शुरुआत हो रही किसी अवयव की। देखो अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो B से शुरुआत हो रही, 3 से शुरुआत हो रही किसी अवयव की, नहीं हो रही, तो A भी भैया क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, अगर A, B है और B, C है, तब A, C होना चाहिए। संक्रामक ये कहता है A, B है और B, C है, तब A, C होना चाहिए। अगर A, B है और B, C नहीं है, तो A, C की ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो 2,3 है, क्या 3 से एंड हो रहा, कोई और शुरुआत हो रही, नहीं हो रही, तो R3 क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। R3 संक्रामक है। एक बात याद रखनी है, दुनिया का हर रिलेशन क्या है, संक्रामक है, केवल इस स्थिति को छोड़कर। A, B है और B, C है, तब A, C होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो संक्रामक है, अगर ये है
और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तभी संक्रामक होगा। ठीक है, अब आगे की जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। साथ ही प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।